पीसीओडी और पीसीओएस एक दिन में नहीं होते। इनके पीछे कुछ गहरी वजह होती है जो हमारे शरीर में चुपचाप चलती रहती है। सबसे पहली बड़ी वजह है हार्मोनल इंबैलेंस। जब एक महिला के शरीर में मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स का स्तर बढ़ जाता है तो नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, चेहरे पर पिंपल्स आ सकते हैं और अनचाहे बाल भी उग सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और बॉडी रिस्पॉन्स में और ज्यादा इंसुलिन बनाती है। इससे ओवरीज ज्यादा एंड्रोजन्स बनाने लगती है जिससे पीसीओएस के सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरी छुपी हुई वजह है इन्फ्लेमेशन। हल्की सी भी इन्फ्लेमेशन ओवरीज को ज्यादा मेल हार्मोन्स बनाने के लिए ट्रिगर कर सकती है और हमें पता भी नहीं चलता कि अंदर ही अंदर प्रॉब्लम बढ़ रही है। और हाँ, जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर आपकी माँ, बहन या किसी फैमिली मेंबर को पीसीओडी या पीसीओएस रहा है तो आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आज के समय में हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा असर डालती है। अनहेल्दी फूड, फिजिकल इनएक्टिविटी, ज्यादा स्ट्रेस और पुअर स्लीप हैबिट्स, ये सब पीसीओएस को हर दिन खराब करते हैं। साथ ही एनवायरनमेंट फैक्टर्स जैसे पोल्यूशन, प्लास्टिक्स में मौजूद केमिकल्स और प्रोसेस्ड फूड भी हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब बात करते हैं पीसीओडी और पीसीओएस को नेचुरली मैनेज करने के घरेलू उपायों की। पहला कदम, अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें। सिर्फ 5 से 10% बॉडी वेट कम करने से भी हार्मोनल बैलेंस आ सकता है और पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं। दूसरा, अपनी डाइट पर ध्यान दें। खाने में ताजा फल, हरी सब्जियां, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स शामिल करें। प्रोसेस्ड फूड, एक्सेस शुगर और रिफाइंड कार्ब्स जैसे व्हाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज को अवॉइड करें। हाई फाइबर फूड्स जैसे ओट्स, ब्रोकोली और एप्पल्स भी इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तीसरा, रोजाना एक्सरसाइज करें। ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग या योगा, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी रोज 30 मिनट के लिए जरूर करें। चौथा, कुछ नेचुरल रेमेडीज अपनाएं। दिन में 2 बार स्पीयरमिंट टी पिए, इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो सकते हैं। खाने में हल्का सा सिनेमन, दालचीनी डालें, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। सुबह के समय भीगे हुए मेथी के दाने खाएं, ये हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत फायदेमंद है। थोड़ा सा एलोवेरा जूस लेने से पीरियड्स रेगुलेट हो सकते हैं। पांचवा, स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें। योगा, मेडिटेशन या सिंपल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से स्ट्रेस कम किया जा सकता है जिससे हार्मोन्स नेचुरली बैलेंस होते हैं। छठा, खाने से पहले 1 से 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को पानी में मिलाकर पिए। ये वेट लॉस और इंसुलिन सेंसिटिविटी दोनों में मदद कर सकता है। सातवां, ये सुनिश्चित करें कि आप एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले रहे हैं। ये दोनों न्यूट्रिएंट्स हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में, हर रात कम से कम 7 से 9 घंटे की अच्छी स्लीप जरूर लें। अच्छी नींद हार्मोनल हीलिंग के लिए सबसे बड़ा इलाज है। फाइनल मैसेज, याद रखिए, नेचुरल रेमेडीज को असर दिखाने में समय लगता है। कम से कम 3 से 6 महीने तक पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ अपना प्रयास जारी रखें और अपनी बॉडी की स्पेसिफिक जरूरतों के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। भविष्य का आप आज के आपका धन्यवाद करेगा। Like, share, comment and subscribe for more fitness tips. You have got this.